खाना खाने के बाद रात को मोंटू अपनी माँ के साथ छत पर टहल रहा था। अचानक उसने टूटता हुआ तारा देखा। वह शीघ्रता से बोला, देखो माँ, टूटता तारा। माँ कुछ भी कह पाती तब तक उसने आंखें बंद कर विश भी मांग ली कि मैं इस बार अपनी परीक्षा में प्रथम आऊं। माँ ने पूछा कि तूने टूटते तारे से क्या मांगा। मोटू ने भोलेपन से उत्तर दिया, मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा। बताने से कामना पूरी नहीं होती। माँ ने उसके मन की सारी बात भांप ली और उसकी नादानी पर मुस्कुरा दी। मोंटू उस दिन के बाद उत्साह से भर गया कि अब तो उसे कक्षा में प्रथम आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसने दीदी से सुन रखा था कि टूटता तारा ऊपर वाले का दूत होता है। वह दूसरों के मन की इच्छाओं को पूरा करने ही आता है, पर वह सबको नहीं दिखता। जिसे दिख जाए वह भाग्यशाली होता है। आज वह अपने भाग्य को सराह रहा था। न जाने कब से बाट देख रहा था, लेकिन आज उसने वह टूटता तारा अपनी आंखों से देखा था। पढ़ाई में कमजोर होने के कारण उसकी कक्षा के बच्चे हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहते थे और अध्यापक रोज ही दंड देते थे। उससे वह बहुत आहत रहता था। विद्यालय जाने में रोज आनाकानी करता था। मोंटू सुबह उठकर स्वयं तैयार हो गया और विद्यालय जाकर कक्षा में सबसे आगे की सीट पर अकड़ कर बैठ गया। बच्चों ने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा, लगता है आज सारी पढ़ाई मोंटू ही कर डालेगा। सबसे आगे जो बैठा है। मोंटू निश्चिंत भाव से बोला, मैं भले ही पढ़ाई में कमजोर हूँ, पर भाग्य में सबसे तेज हूँ। देखना, इस बार मैं ही प्रथम आऊंगा। तुम सब मेरे भाग्य का कमाल देखते रह जाओगे। पहली बार के उसके तीखे जवाब से बच्चे चिढ़ गए। बोले, ऐसी कौन सी चाबी तुम्हारे हाथ लग गई जिससे तुम्हारा बंद दिमाग खुल जाएगा। ज्यादा उड़ मत, तू हमेशा की तरह तृतीय श्रेणी में ही आ पाएगा। पर किसी भी बात की परवाह किए बिना मोंटू मुस्कुराता रहा। अब कक्षा में अध्यापक के छड़ी मारने पर वह उफ तक नहीं करता। उठक बैठक तो बिना कहे ही लगाने लगता। घर पर भी माँ का हर काम फुर्ती से कर देता। माँ हमेशा उसे समझाती कि बेटा, कर्म करने से ही भाग्य बनता है। कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक है। सौभाग्य को भी मान, पर पढ़ाई भी किया कर। तो कह देता, माँ तू चिंता मत करो, मैं अच्छे अंकों से पास हो जाऊंगा। वह दिन भर खूब खेलता और रात को मजे से सो जाता। उसके इस अजीबोगरीब व्यवहार से सभी अचंभित थे। परीक्षा का समय था। सभी बच्चे अपनी पढ़ाई में तल्लीन थे, पर मोंटू निश्चिंत घूम रहा था। परीक्षा समाप्त हुई और परीक्षा परिणाम का दिन भी आ गया। सारे बच्चे चिंतित थे कि पता नहीं क्या होगा, पर मोंटू एकदम मस्त चाल में आ रहा था। कक्षा अध्यापिका ने सभी का परीक्षा फल पढ़कर सुनाया। सारे बच्चे पास थे, पर मोंटू फेल हो गया। वह दुखी था। कुछ समय नहीं समझ नहीं पा रहा था कि क्या टूटे तारे से विष मांगने से पूरी होने वाली बात झूठी थी या वह तारा। अब उसकी छोटी सी बुद्धि को यह बात समझ में आ गई, केवल भाग्य के सहारे बैठे रहने से बात नहीं बनेगी, कर्म करना भी आवश्यक है। उसने माँ की बात गांठ बांध ली। तम तन्मयता से अगले साल की पढ़ाई में लग गया। अब वह भाग्य से अधिक कर्म पर विश्वास करने लगा था। कड़ी मेहनत और लगन से उसने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिली। दोस्तों, मेरी यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।